नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आगे वाले वीडियो में क्या किए, फायर डैम एक्सप्लोजन खत्म। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना भाई, वो है अंडरग्राउंड माइनिंग का मेथड। अंडरग्राउंड माइनिंग का सबसे मेन चीज और सबसे टिपिकल चीज हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग जब पढ़ते हैं हम लोग जनरली डिप्लोमा कैंडिडेट क्या करते हैं, भीटी पीडीपीटी। लेकिन करते क्या है भाई, हमने भी वही किया है, गए अटेंडेंस बनाए हवा में, यही होता है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग को कभी माइंस उतरना पड़ता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता भाई, कहाँ डीप है, कहाँ राइज है, कौन लेवल है, कौन गैलरी है। होता है ना, ऐसा होता है ना भैया, उसको समझते हैं हम लोग आज। ठीक है, मैं उसी तरह समझाऊंगा, एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बन के आएगा इस टॉपिक पे मैं बिल्कुल उसी तरह से चर्चा करूंगा और बीच बीच में आपको समझाते भी रहूंगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट। सबसे पहला चीज कि कोयले सीम में चलाए गए रास्ते को क्या बोलते हैं। कोयला का जो सीम है उसमें जो हम लोग रास्ता जो चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलेंगे गैलरी। क्या बोलेंगे, गैलरी। क्या बोलेंगे, कोल सीम में चलाए गए रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं। और वैसा गैलरी जो चला दिए हैं और अब उससे कोयला निकलना बंद हो गया, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा छोटा सा टर्म है। वैसा गैलरी जहां चलाए तो गए हैं लेकिन अब उससे कोयला नहीं निकल रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अब वो क्या हो गया है, बंद हो गया है, डीप चल चुका है 20-30 मीटर, वो क्या कहलाएगा भैया, वो कहलाएगा गोफ। जो वर्तमान में चल रहा है, रास्ता निकल रहा है, रास्ता आगे भाग रहा है, डीप राइज लेवल चल रहा है, वो जो वर्किंग वाला पोजीशन है वो क्या कहलाएगा, गैलरी। और जहां कोई डीप चला हुआ है और अब उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वो भाग क्या कहलाएगा, गोफ कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सीम में रास्ते और सूंद एक दूसरे से कुछ दूरी पर चलाए जाते हैं। क्या होता है, रास्ता एक इधर से चलता है, एक उधर से चलता है, बीच में क्या होता है, एक मोटा कोयला का ठोस भाग छूटा हुआ है। क्या बोलते हैं भैया उसको, उसको बोलते हैं हम लोग पिलर। क्या बोलते हैं, पिलर। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि सीम में रास्ते व सूंद एक दूसरे से कुछ दूरी पर चलाए जाते हैं, उनके बीच छूटे हुए कोयले के ठोस भाग को क्या बोलेंगे, पिलर बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे, पिलर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अंडरग्राउंड वर्किंग कितने तरीके से किया जाता है कि या व्हाट इज द टाइप ऑफ यूज्ड इन माइनिंग मेथड। दो क्वेश्चन कि भैया अंडरग्राउंड माइनिंग में हम लोग वर्किंग कितने तरीके से करते हैं या व्हाट इज द टाइप ऑफ यूज्ड इन माइनिंग मेथड। तो तीन टाइप है भैया। पहला क्या है, बोर्ड एंड पिलर, दूसरा क्या है, लॉन्ग वॉल, और तीसरा क्या है, रूम एंड पिलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड एंड पिलर को कि भैया बोर्ड एंड पिलर में काम कितने चरण में होता है। तो भैया बोर्ड एंड पिलर में काम जो है वो दो चरण में होता है। कौन कौन चरण, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट। कौन कौन सा, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन क्या उभर के आएगा कि डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं हम लोग डेवलपमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, पैनल बनाकर डेवलपमेंट करते हैं। कैसे करते हैं, पैनल बनाकर। दूसरा क्वेश्चन इसी में से निकल के आता है कि दो पैनल के बीच में क्या होता है, दो पैनल के बीच में क्या होता है, बैरियर पिलर होगा। क्या होगा, बैरियर पिलर। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्किंग मेथड अंडरग्राउंड से निकल के ये सामने आता है हमेशा कि भैया हम जो गैलरी चला रहे हैं उसका रेगुलेशन या डीजीएमएस अप्रूवल साइज क्या है। तो क्या है, हाइट कितना होगा, 3 मीटर, और विड्थ कितना होगा, 4.8 मीटर। यही है ना भाई। चलिए आगे आते हैं। अब जो क्वेश्चन है इसको अपने कॉपी में लिखिए और लाल कलम से इसको घेर दीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अंडरग्राउंड माइंस।
कि जहां पर कंटिन्यूअस माइनर चलता है, ध्यान रखिएगा, जहां पे सीएम चल रहा है, कंटिन्यूअस माइनर चल रहा है, वहां पर फेस की मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम चौड़ाई कितनी होगी? कितनी होगी भैया? 5.6 मीटर। कितनी होगी? 5.6 मीटर। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है कि साइज ऑफ पिलर किस पे डिपेंड करेगा? क्या है अगला क्वेश्चन? कि साइज ऑफ पिलर किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा भैया? सीम की सरफेस से डेप्थ, यानी कोई जो सीम है उसका क्या है? सरफेस से उसका डेप्थ, और दूसरा क्या है? गैलरी की विड्थ, यानी गैलरी की चौड़ाई। तो साइज ऑफ पिलर किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस से, सीम की डेप्थ, और दूसरा क्या है? गैलरी की विड्थ पर। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में कि भैया पिलर का डिजाइन कैसा होगा? गोल्डन पिलर, ये जो हम लोग पिलर जो छोड़ते हैं ना, उसका डिजाइन कैसा होगा? स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, सर्किल होगा, कैसा होगा? तो भैया उसका डिजाइन कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लाल कलम से लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें सुनिए। कोई भी एडवांस गैलरी या नैरो माइन चौड़ी की गई मुख्य सुंड यानी डिस्ट्रिक्ट से कितने मीटर आगे बढ़ाकर नहीं रखी जाएगी? हम लोग जो डेवलपमेंट करेंगे वो कितने मीटर से आगे बढ़ाकर नहीं रखेंगे? कितने मीटर से? 3 मीटर, नॉट मोर देन 3 मीटर। एडवांस गैलरी को मुख्य सुन से कितने मीटर से आगे बढ़ाकर नहीं रखी जाएगी? नॉट मोर देन 3 मीटर। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? डेवलपमेंट के लिए सरफेस से हार्ड कवर की दूरी क्या होगी? हम लोग डेवलपमेंट चला रहे हैं, बोर्डन पिलर चला रहे हैं, माइंस के नीचे चला रहे हैं, लेकिन जो सरफेस का हार्ड कवर है उससे उसकी दूरी क्या होनी चाहिए भैया? क्या होगी? सरफेस से माइंस के हार्ड कवर की बीच की दूरी क्या होगी? नॉट मोर देन 7.5 मीटर। क्या होगी? नॉट मोर देन 7.5 मीटर। ठीक है। चलिए अगला, यदि हार्ड कवर 7.5 मीटर से अधिक और 15 मीटर से कम है तो किसका परमिशन अनिवार्य है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि हार्ड कवर 7.5 मीटर से अधिक परंतु 15 मीटर से कम है तो हमको किसका परमिशन अनिवार्य है? हमको डीजीएमएस का परमिशन अनिवार्य है। किसका? डीजीएमएस का परमिशन अनिवार्य है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, समझने वाला चीज है, मैं बता रहा हूं आपको। जहां एक से अधिक सीम में काम हो रहा है, कंटिन्यूअस सीम में हम लोग काम कर रहे हैं, समझ लीजिए कि जहां एक से अधिक सीम में काम हो रहा है वहां सीम के बैरियर कैसे बनाए जाएंगे? क्या बोल रहा है कि जहां ऊपर तल्ला में भी काम हो रहा है, नीचे तल्ला में भी काम कर, तो उसका जो बैरियर जो हम लोग बनाएंगे ना, वो कैसे बनेंगे? कैसे बनाएंगे भाई? वो बनाएंगे वर्टिकली कॉन्सिडेंट, या एक दूसरे के ऊपर। ये जो वर्ड है ना, इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि जो हम लोग मकान बनाते हैं ना भैया, तो आप देखिए हो गया कि पिलर जो हम लोग बनाते हैं ना वो एक ही बार बनाते हैं, यानी जो एक तल्ला का पिलर है ना उसी पे दो तल्ला का भी पिलर खड़ा होता है। यही होता है ना भैया। बस सेम चीज, इसको समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर है कि दो सीम यानी कंटिन्यूअस सीम में अगर आपका काम चल रहा है तो सीम के बैरियर कैसे बनेंगे? वर्टिकली कॉन्सिडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर बनेंगे। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, माइन बाउंड्री के कितने मीटर के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले बगल वाली माइंस को नोटिस दिया जाएगा? यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि माइन बाउंड्री के कितने मीटर के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले बगल वाली माइंस को नोटिस दिया जाएगा? कितने मीटर से पहले? 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है। चलिए अगला क्या बोलता है? कॉन्टिन्यूअस सीम वर्किंग के लिए परमिशन किससे लेना भैया? किससे लेना है कॉन्टिन्यूअस सीम परमिशन के लिए? डीजीएमएस से। किससे परमिशन लेंगे कॉन्टिन्यूअस सीम वर्किंग के लिए? डीजीएमएस से लिए। और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें कि कॉन्टिन्यूअस सीम में जो काम करेंगे तो उसमें दो जो पार्टिंग है, दो तल्ला है, उन दोनों की बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 9 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितना? 9 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का एक आंसर। ध्यान दीजिएगा, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट टर्म। पहला टर्म आता है, इसमें निकल के क्या आता है कि किसी रोड और रेलवे लाइन की सीमा के 45 मीटर के अंदर, क्या है, रोड और रेलवे लाइन के सीमा के 45 मीटर के अंदर। दूसरा क्या है, नदी नाले तालाब के नीचे या सीमा के 15 मीटर के अंदर। कितना? सीमा के 15 मीटर के अंदर। और तीसरा क्या है कि पानी भरी जगह के 60 मीटर के अंदर। 3 टर्म, रोड रेलवे लाइन की सीमा के 45 मीटर के अंदर, नदी नाले के नीचे या सीमा के 15 मीटर के अंदर, और पानी भरी जगह से 60 मीटर के अंदर अगर मेरा वर्किंग चल रहा है तो किसका परमिशन अनिवार्य है? भैया डीजीएमएस का परमिशन अनिवार्य है। ये 3 सिचुएशन, रोड रेलवे के 45 सीमा के 45 मीटर के अंदर, नदी तालाब के नीचे या उसके सीमा के 15 मीटर के अंदर, और पानी भरी जगह से 60 मीटर के अंदर अगर वर्किंग चल रहा है तो डीजीएमएस का परमिशन लेना अनिवार्य है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा ठीक से समझिएगा, मैं धीरे धीरे समझाता हूं आपको। क्या बोल रहा है देखिए, यदि कोई फेस किसी गोफ अथवा ऐसे ओल्ड वर्किंग, क्या है, कोई फेस है गोफ अथवा ऐसे ओल्ड वर्किंग के जो क्या है 30 मीटर के अंदर आ जाता है, कहां, वहां क्या है, इम्प्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस हो सकता है, तो क्या है, फेस है गोफ के या ओल्ड वर्किंग के 30 मीटर के अंदर आ गया है, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि वहां पे इम्प्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैस हो सकता है, तो फेस के आगे मिनिमम कितने मीटर का एक हम लोग क्या करेंगे, बोर होल लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। कितने मीटर का? नॉट लेस देन 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर से कम हम लोग उसमें एडवांस बोर होल करते हुए हम लोग धीरे धीरे माइंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं कि यदि कोई फेस किसी गोफ अथवा ऐसे ओल्ड वर्किंग के 30 मीटर के अंदर आ जाता है जिसमें इम्प्लेमेबल गैस नॉक्सियस गैस हो सकती है, तो फेस से आगे आगे मिनिमम कितने मीटर का बोर होल करके रखा जाएगा? कितने मीटर का? नॉट लेस देन 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए भैया, यहां तक आपका वुडन पिलर था। अब उठा रहा हूं मैं डिप्लेयरिंग का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए डिप्लेयरिंग का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिप्लेयरिंग पैनल को किस टाइम पीरियड के अंदर में काट लेना चाहिए या काट लेना है, या डिप्लेयरिंग करते समय जो मेन मुख्य घटक है, जो कारक है, जो हमको ध्यान देना है, वो क्या करना है? अंडर इंक्यूबेशन पीरियड, अंडर इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि डिप्लेयरिंग पैनल को किस टाइम पीरियड के अंदर में काट लेना है? किस टाइम पीरियड के? अंडर इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर में हमको काट लेना है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिप्लेयरिंग के समय प्लान कैसा होगा? डिप्लेयरिंग के समय हम लोग को प्लान पे क्या काम करना है? क्या करना है? रीसर्वे करवा लेना है, और क्या करना है? उसको अपडेट रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिप्लेयरिंग के समय मेरा प्लान कैसा होगा? कैसा क्या होगा? रीसर्वे एंड अपडेट होगा, रीसर्वे एंड अपडेट होगा। चलिए दूसरा चीज, डिप्लेयरिंग में एक चीज और आता है कि अगर डिप्लेयरिंग के में चाल विशेष खराब है और क्या है, एडवांस सपोर्ट लगाने की आवश्यकता है, तो हमको क्या करना है? हमको एक जियोलॉजिकल मैपिंग करना होगा। क्या करना होगा? जियोलॉजिकल मैपिंग करके रखना होगा। क्या क्वेश्चन कि डिप्लेयरिंग में चाल विशेष खराब है, वह एडवांस सपोर्ट लगाने की जरूरत हो, तो हमको क्या करके रखना चाहिए? क्या करके रखेंगे? क्या आंसर है इसका? जियोलॉजिकल मैपिंग करके रखेंगे। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे कहां पे? डिप्लेयरिंग। ठीक है, अब डिप्लेयरिंग में क्या बोलता है भैया? मेथड ऑफ डिप्लेयरिंग। भाई कितने तरह से हम लोग डिप्लेयरिंग करेंगे? कितने तरह से करेंगे? 2 तरह से। कौन कौन सा? पहला होगा केविंग और दूसरा होगा
स्टोइंग। देयर आर टू मेथड ऑफ डिप्लेयरिंग, फर्स्ट कैविंग, दूसरा स्टोइंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग केविंग। केविंग का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि केविंग के लिए भैया परमिशन किसका अनिवार्य है? किसका अनिवार्य भाई? आरआई का अनिवार्य। किसका अनिवार्य है? आरआई का। केविंग करने के लिए परमिशन किससे लेंगे? आरआई से लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि केविंग मेथड में पैनल के सब रास्तों में कौन सा स्टॉपिंग लगाया जाएगा? क्या बोला क्वेश्चन कि केविंग मेथड में पैनल के सब रास्तों में कौन सा स्टॉपिंग लगाया जाएगा? कौन सा लगाया जाएगा? आइसोलेशन स्टॉपिंग। कौन सा स्टॉपिंग? आइसोलेशन स्टॉपिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि केविंग में पिलर की कटाई का क्रम किसके अनुसार होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि केविंग मेथड में पिलर का जो कटाई है वो क्रम किसके अनुसार होगा? किसके अनुसार होगा? गोफ लाइन के अनुसार होगा। किसके अनुसार? गोफ लाइन के अनुसार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केविंग में स्प्लिटिंग और हाइटिंग वर्क की पिलर, क्या बोल रहा है? केविंग में स्प्लिटिंग और हाइटिंग वर्क जिस पिलर में डिप्लेयरिंग वर्किंग चल रहा है उससे मैक्सिमम कितने पिलर पीछे तक करेंगे? क्या बोल रहा है? केविंग में स्प्लिटिंग और हाइटिंग वर्क जिस पिलर में डिप्लेयरिंग वर्किंग चल रहा है उससे मैक्सिमम कितने पिलर पीछे तक करके रखेंगे? कितने मीटर तक? मैक्सिमम 2 पिलर तक। कितने मीटर तक? मैक्सिमम 2 पिलर तक। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि केबिन में वर्क स्टार्ट करते समय, क्या बोल रहा है? केबिन में वर्क स्टार्ट करते समय स्प्लिटिंग और हाइटिंग वर्क कितने पिलर तक सीमित रखा जाएगा? कितने पिलर तक? केबिन में वर्क स्टार्ट करते समय स्प्लिटिंग हाइटिंग वर्क कितने पिलर तक सीमित रखा जाएगा? कितने पिलर तक? 4 पिलर तक। कितने पिलर तक? 4 पिलर तक। अगला, केबिन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? केबिन जब हम लोग कर रहे हैं उस समय फेस की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? नॉट मोर देन 4.8 मीटर। क्या होगी? नॉट मोर देन 4.8 मीटर। और केबिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह होता है कि केबिन में कोल कटिंग वर्किंग जो चलता है वो किसके निर्देश पे चलता है, या किसके मेथड या किसके परमिशन से कोल कटिंग हमारा चलेगा? किससे परमिशन से? आरआई के बस निर्देश पे, या आरआई के परमिशन से, या उसके दिशा अनुसार ही हम लोग का केबिन में कोल कटिंग का काम चलता है। ठीक है भाई, क्या बोलता है इसमें कि केबिन में वर्किंग प्लेस में रूफ एक्सपोज एरिया किसके परमिशन से कितना छोड़ा जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है कि केबिन में एक्सपोज जो मेरा रूफ का जो एरिया है वो किसके परमिशन से और कितना छोड़ा जाएगा? तो किसके परमिशन से? आरआई के परमिशन से। और कितना छोड़ा जाएगा? 60 से 90 स्क्वायर मीटर। ये ध्यान देने वाली बात है, मीटर नहीं, स्क्वायर मीटर की चर्चा होगी यहां पे। अगर आपका ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है और स्क्वायर मीटर में दिया, वहीं पे आप फंसिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक्सीलेटर तेज, गाड़ी एक्सीडेंट। ध्यान रखिएगा इस बात को कि एक्सपोज एरिया किसके परमिशन से छूटेगा? आरआई के परमिशन से छूटेगा। केबिन में वर्किंग प्लेस में रूफ एक्सपोज एरिया किसके परमिशन से छूटेगा? आरआई के परमिशन से। और कितना छूटेगा? तो 60 से 90 स्क्वायर मीटर तक। ओनली मीटर नहीं, स्क्वायर मीटर तक। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केबिन में एसएसआर कैसा होगा? कैसा होगा भाई एसएसआर? तो कैसा होगा? कोयला काटे जाने वाली जगह में और पिलर से 2 पिलर या 30 मीटर जो अधिक हो। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको दे दिया कि 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, तो क्या होगा? 30 मीटर। और अगर घुमा के ये दाग दिया जाए कि कितने पिलर तक, तो 2 पिलर तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्या बोल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम लाल दागी मार के इसको नोट कीजिए। क्या बोल रहा है
कि केविन में डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न एयर का कितने दिनों में एक बार सैंपल लेकर सीओ गैस की जांच की जाएगी। कौन सी गैस? सीओ गैस की जांच की जाएगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि केविन में डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न एयर का कितने दिनों में एक बार सैंपल लेकर सीओ गैस की जांच की जाएगी। कितने दिनों में? 7 दिन के अंदर में, 7 दिन में एक बार। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैनल में पिलर का कटाई पूरा होते ही, क्या बोल रहा है? क्या पैनल में पिलर का कटाई पूरा होते ही किस स्टॉपिंग द्वारा, क्या है? किस स्टॉपिंग के द्वारा खुले भाग को बंद कर पैनल को सील कर दिया जाएगा। क्या बोल रहा है कि पैनल में पिलर कटाई का कार्य पूरा होते ही किस स्टॉपिंग द्वारा खुले भाग को बंद कर पैनल को सील कर दिया जाता है। किसके द्वारा? आइसोलेशन स्टॉपिंग के द्वारा। किसके द्वारा? आइसोलेशन स्टॉपिंग के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पिलर काटने के कितने तरीके हैं, कितने मेथड है भैया? तो पिलर हम लोग 2 तरीका से काटते हैं। किस तरह से? एक स्लाइसिंग मेथड और दूसरा स्टूक मेथड। ठीक है भाई। तो आज का जो हम लोग का ये पहला वुडन पिलर का जो मेरा मेथड था, अंडरग्राउंड वर्किंग का जो मेरा प्रोग्राम जो चला रहा था, आज मैं यहीं तक रोकता हूं। अगली बार हम लोग लेंगे स्टूक से क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। दोस्तों आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, हमारी हिम्मत को बढ़ाते रहिए और हमारी मेहनत पे एक आध कमेंट जरूर मारते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।